कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया कि एक बंदे की जान नहीं निकल रही, जान नहीं निकल रही। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि इसके माँ बाप जिंदा हैं? पूछा इसके माँ बाप जिंदा हैं? फरमाया हाँ इसकी माँ है। फरमाया उसे बुलाओ। तो जो फरमाए ये चीजें आपको मसाजिद से मिलेंगी, स्कूलों से नहीं। स्कूलों में तो पता नहीं इसको टैबलो कहते हैं कि क्या कहते हैं, मुझे तो आता नहीं। नचाते हैं बच्चियों को, बच्चों को भी डांस कराना सिखाते हैं। आओ ये जो स्कूल है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का स्कूल है, वहां से सुने जरा। फरमाया इसकी माँ बाप को जिंदा है? फरमाया हाँ इसकी माँ जिंदा है। फरमाया बुलाओ उसे। उसको बुलाया। फरमाया इसको क्या मामला हुआ, क्या बात है, इसके लिए दुआ कर। कहने लगी नहीं करती। माँ कहने लगी नहीं करती। माँ तवज्जो फरमाए, आप मेरी बात नहीं समझे। माँ जो हमेशा माफ करती रहती है, माफ करती रहती है, माफ करती रहती है, जिसका जज्बा माफी वाला इतना सिवा होता है, वो हमेशा दरगुजर से काम लेती है। वो माँ कहती है नहीं माफ करती। मुझे कह रही है, आपको कह रही है? नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रही है। उसे क्या दुख पहुंचा होगा उस बच्चे से? तो जो फरमाए उसे क्या तकलीफ पहुंची होगी अपने उस बेटे से? फरमाया बीबी मामला क्या है? कहने लगी अल्लाह के रसूल मामला जो भी है मैंने इसे माफ नहीं करना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हकीम थे। उसके दिल के दर्द को जगाने के लिए, जो मां के दिल के अंदर दर्द होता है, फरमाया लकड़ियां इकट्ठी करो। पहले पूछा कि क्यों नहीं माफ करना चाहती? तवज्जो फरमाए। कहने लगी लाता मानी लाता मातानी, इसने मुझे थप्पड़ मारा था, इस बेटे ने मुझे क्या मारा था? मां कह रही है लाता मानी लाता मातन, और मेरी आंख जाया हो गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं इसे माफ नहीं करूंगी। आप हकीम थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया लकड़ियां इकट्ठी की जाए। मां थी ना, उसके दिल के दर्द को सिवा करने के लिए, इसके दिल के अंदर दर्द पैदा हो, आखिर मां थी। तो कहा क्या करोगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाने लगे, फरमाया इसको जला देंगे। यानी हुजूर मैंने इसलिए तो नहीं जाना था कि मेरी आंखों के सामने इसे जला दिया जाए, मैंने इसे माफ किया, मैंने इसे। उस इंसान का नज़ा का आलम भी सख्त कर दिया जाएगा जो अपने माँ बाप पर हाथ उठाने वाला बंदा है। उसकी रूह भी जल्दी से नहीं निकलेगी, तड़पता रहेगा और कोई दुआ करने वाला भी नहीं मिलेगा। ना मां जिंदा होगी ना बाप जिंदा होगा। हाथ उठाना मां बाप पर, ये सामने की बात है कि उसकी रूह नहीं निकल रही, जान नहीं निकल रही, मुब्तला है नज़ा के आलम में।
आगे चलते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फरमाया 3 बच्चे थे जिन्होंने दुनिया में माँ की गोद में कलाम किया है। 3 बच्चे थे जिन्होंने माँ की गोद में कलाम किया। एक तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम थे, एक हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वक़्त गवाही देने वाला बच्चा था, और एक ये है मेरा मकसूद जो मैंने बात करनी है, वो ये तीसरा बच्चा है। नमाज बड़ी बरकत वाली चीज़ है, बड़ी अहम चीज़ है, इंसान के इस्लाम और कुफर में फ़र्क करने वाली चीज़ है। और जो बंदा नमाज पढ़ रहा है, मैं और आप नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह का वली है। मैं नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं अल्लाह का। जिसको हुजूर फरमाए अल्लाह का वली है, उसका मकाम क्या होगा। ये अल्लाह का वली क्या कर रहा था, नमाज पढ़ रहा था। माँ आई, नफली नमाज पढ़ रहा था, ये भी जहन में रहे, नफल पढ़ रहा था। माँ आई, लाठी टेकती टेकती ये बूढ़ी आई, ये अपने कुटिया में जंगल में बैठा अल्लाह अल्लाह करने वाला, दुनिया का कोई काम नहीं करता, हर लहज़ा हर ईन व आन इसका ताल्लुक अल्लाह के साथ है। वो बूढ़ी लाठी टेकती टेकती जब आई तो देखा आगे ये अल्लाह का वली नफल पढ़ रहा है। अब मां ने आके कहा, या जुरैज, ये जुरैज कहने लगे, या रब उम्मी व सलाती, अल्लाह मेरी मां एक तरफ है और एक तरफ मेरी ये नफली नमाज है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इस बंदे ने मां को तरजीह नहीं दी, नमाज को तरजीह दी है। नमाज है नफली, साथ साथ मैं दोहरा रहा हूं, नफली नमाज है। अच्छा, मां चली गई, दूसरे दिन फिर लाठी टेकती टेकती ये बूढ़िया आई, फिर आके कहती है, या जुरैज। अब ये जुरैज कहते हैं, अल्लाह उम्मी व सलाती, एक तरफ मेरी मां है, एक तरफ मेरी नमाज है, क्या करूं। तो मां को जवाब नहीं दिया, नमाज को छोड़ा नहीं, बीबी चली गई। अब तीसरे दिन फिर आई, लाठी टेकती टेकती बेचारी, तो फिर जब आवाज दी ना, ये है असल चीज जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, समझने की कोशिश करें। अब मां थी, बूढ़ी थी, जबान से बद्दुआ निकल गई, और दुआ क्या निकली कि या अल्लाह इसी किसी फाहिशा औरत से बदनाम करवा दे। तो जो फरमाएं जरा, जो मैं बात आपको समझाना चाहता हूं, ये बात अभी खत्म नहीं हुई, किसी फाहिशा औरत के साथ इसको बदनाम कर दे, बद्दुआ निकल गई। तुझे क्यों कहा गया है, वला तकुल्लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वकुल्लहुमा कौलन करीमा। क्यों? इस बूढ़े बाबे की जबान से बद्दुआ निकल गई तो तेरे लिए दुनिया में जाए पनाह कोई नहीं होगी। अगर एक अल्लाह के वली के लिए जाए पनाह नहीं है तो तू कौन होता है, तेरी क्या मजाल है, तेरा क्या मकाम है, ये समझाना मकसूद है। बद्दुआ निकल गई मां के मुंह से। फरमाया याद रखना, मां
और बाप के मुंह से दुआ शायद कबूल करने में देर लग जाती हो, अगर इनकी जबान से बद्दुआ निकल जाए सीधी निशाने पे जाके लगती है, जर्रा एक लहजा भी खता नहीं करती। एक लहजा खता नहीं करती। निकल गई जुरैज वली की मां के मुंह से बद्दुआ निकल गई। उसने देखा कि उनके पास एक खिदमत गुजार आया करता था और बकरियां भी चराया करता था। उसके साथ उसने ताल्लुक कायम किया और उसके बदले में उसने एक बच्चा जन्म दिया। जब बच्चा जन्म, ये है मां की बद्दुआ। तवज्जो फरमाएं, तवज्जो फरमाएं, तवज्जो फरमाएं। मां बाप की बद्दुआओं से बचे। अल्लाह का अर्श कांप जाता है अगर किसी की मां या बाप बद्दुआ दे तो। ये है बद्दुआ। पूछा कहां से लाई हो? कहने लगी जुरैज का है। अब न देखा न सुना, न आओ देखा न ताओ देखा, डंडे सोटे उठाए और चल सो चल। हजरत जुरैज की कुटिया को गिरा दिया, जाके मारा पीटा। हजरत जुरैज ने पूछा मेरा कसूर तो बताओ, मैंने किया क्या है? कहने लगे भोले बादशाह बनते हो, ये बच्चा तुम्हारा है। अच्छा लाओ। हदीस के लफ्ज़ मताना फी बत्निही, हमने ऐसे उसको मारा उसके पेट में और कहा बता किसका बेटा है, बता किसका बेटा है। कहने लगा मैं फलां चरवाहे का बेटा हूं। लेकिन जो लहजा किसी नेक आदमी पर गुजर जाता है ना, कहना बड़ा आसान होता है। किसी नेक आदमी की तरफ को उंगली उठा दे, बाद में चाहे सब कुछ बरी हो जाए वो, लेकिन वो जिस उंगली वाले लादे से गुजर जाता है उसकी मौत क्या हो जाती है। कहा किसका बेटा है? कहने लगा फलां चरवाहे का बेटा। अच्छा अब आए जनाब, हम आपकी कुटिया सोने से बना देते हैं। फरमाया नहीं, रहने दें, मेरी कुटिया सोने से मत बनाएं। मुझे जो दुख पहुंचना सब पहुंच गया। काश के मैं नमाज छोड़ देता, अपनी मां की ज़ियारत करता, छोड़ देता, मैं अपनी मां की ज़ियारत करता। आपको पता नहीं है? और मां बाप के नाफरमानो जलील कर देते हैं अल्लाह, दुनिया में भी और आखिरत में भी। मत समझ